क्या आप कभी यह सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असली फल होता है या नहीं? क्या हम जो अच्छा करते हैं उसका कोई परिणाम हमें कभी मिलता है? ये सवाल हम सभी के मन में आते हैं और इस सवाल का जवाब हमें एक विशेष कहानी से मिलता है जिसे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छी सीख पर, जहां हम न केवल मनोरंजन की कहानियां सुनाते हैं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी साझा करते हैं। आज की कहानी एक साधु के द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षा पर आधारित है, जिसमें वह उन्हें यह समझाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। तो आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं, जो आपके दिल को छूने वाली है और आपको अपने कर्मों के प्रति एक नई सोच देगी। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे, जो अपने शिष्यों के साथ एक शांत स्थान पर ध्यान और साधना करते थे। साधु का नाम महात्मा रमेश था और उनके पास कई अनुयायी थे, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए उनसे शिक्षा लेने आते थे। एक दिन साधु अपने शिष्यों के साथ ध्यान करने के बाद उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य, जो साधु से बहुत प्रभावित था, ने सवाल उठाया, गुरुजी, क्या हमारे अच्छे कर्मों का सचमुच कोई परिणाम होता है? क्या हमारे छोटे छोटे अच्छे काम कभी किसी बड़े परिणाम में बदलते हैं? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने शिष्यों को समझाया, प्यारे शिष्यों, अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। इसका परिणाम देर से दिखाई देता है, लेकिन एक दिन अवश्य आता है जब हमारे किए गए अच्छे कर्म हमें अपने जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। सभी शिष्य उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासा उनके मन में थी। साधु ने महसूस किया कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जा सकता, बल्कि एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक कहानी के माध्यम से शिष्यों को अच्छे कर्मों के फल का महत्व और उनके परिणाम को समझाएंगे। शिष्यों के चेहरों पर उम्मीद और जिज्ञासा की झलक थी और वे गुरु की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान महेश की है। महेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। लेकिन महेश का काम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था। वह हर समय अपने दिल में भगवान का नाम लेकर काम करता, चाहे वह कोई भी काम क्यों ना हो। उसका विश्वास था कि काम में ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। महेश अपने खेतों में काम करने के अलावा गांव के हर किसी की मदद करता था। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता, बीमारों को दवाइयां लाकर देता और हर साल अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों को दान करता। उसका यही स्वभाव था। वह कभी किसी से कुछ नहीं चाहता था, बस दूसरों की मदद करना उसका जीवन का उद्देश्य बन गया था। गांव में कुछ लोग थे जो उसकी मदद करने को बेईमानी समझते थे। वे उसे ताने मारते और कहते, तुम क्या समझते हो? हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके तुम क्या हासिल करोगे? कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम गरीबों को क्यों दान देते हो? यह तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ाएगा। लेकिन महेश पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपनी राह पर चलता रहा, बिना किसी शिकायत के। एक दिन अचानक गांव में एक देवता प्रकट होते हैं। देवता ने महेश के अच्छे कर्मों और उसकी विनम्रता को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महेश से कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों और आस्थावान जीवन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम जरूर पाओगे, लेकिन तुम्हें अभी इंतजार करना होगा। जब समय आएगा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम बहुत समृद्ध होगे। महेश ने देवता की बातों को सुना और विश्वास से कहा, मैं जानता हूं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है और मैं अपने कर्मों में कभी कोई कमी नहीं करूंगा। देवता मुस्कुराए और महेश को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। महेश ने देवता के आशीर्वाद को सच्चाई माना और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसे पता था कि अच्छे कर्मों का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन कभी न कभी वह उसे मिलेगा और महेश का यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। साधु ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो,
महेश ने कभी अपने कर्मों में कमी नहीं की और यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। अच्छे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है, लेकिन वह हमेशा मिलता है। महेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भरे जीवन को लगातार जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी किस्मत बदलने लगी। पहले जहां वह एक साधारण किसान था, अब वह अपने क्षेत्र का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसकी फसलें लहलहाती, घर में खुशहाली थी और लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनने आते थे। लेकिन महेश का स्वभाव हमेशा विनम्र और साधारण रहा। वह कभी अपनी सफलता का बखान नहीं करता, न ही उसने अपनी समृद्धि से किसी को नीचा दिखाया। वह हमेशा उन लोगों की मदद करता जो पहले उसकी मदद को नकारते थे। गांव के लोग अब उसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों की सराहना करते थे। महेश ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। गांव के बुजुर्ग उसे अपना बेटा मानते थे और बच्चे उसे आदर्श मानते थे। वह न केवल भौतिक रूप से समृद्ध था, बल्कि उसकी आत्मा भी शांति और संतुष्टि से भरी हुई थी। महेश को यह सुकून था कि उसने कभी भी अपने कर्मों में किसी तरह की स्वार्थी भावना नहीं पाली। एक दिन जब महेश खेतों में काम कर रहा था, तब वही देवता फिर से प्रकट होते हैं। देवता ने महेश से कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब पूरी तरह से सामने आ गया है। तुम्हारी मेहनत और विनम्रता ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। अब तुम न केवल समृद्ध हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गए हो। तुमने दिखा दिया कि अच्छे कर्मों का फल समय के साथ आता है और वह हमेशा सकारात्मक होता है। महेश ने देवता की बातों को सुना और अपनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी छोटी मददें और ईमानदारी मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देंगी। देवता मुस्कुराए और महेश से कहा, तुमने कभी किसी से अपना लाभ नहीं सोचा और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा भी शांति से भरी हुई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल न केवल तुम्हारी समृद्धि में, बल्कि तुम्हारी आत्मिक शांति में भी दिखता है। महेश ने देवता का आशीर्वाद लिया और दिल से आभार व्यक्त किया। अब वह जान चुका था कि जीवन में अच्छे कर्मों का कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। साधु ने जब अपनी कहानी खत्म की, तो शिष्य चुपचाप और गहरे ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। साधु ने धीरे से कहा, देखो, जैसे महेश का जीवन एक उदाहरण है, वैसे ही हम सभी को अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। महेश ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत और अच्छे कर्म उसे इतना बड़ा पुरस्कार देंगे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी सफलता और समृद्धि का कारण उसकी निरंतरता, ईमानदारी और विश्वास था। साधु ने शिष्यों को समझाया, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही हम उनके परिणाम को तुरंत न देख पाएं, लेकिन समय आने पर उसका असर जरूर होता है। महेश की तरह हमें भी अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म करने से न केवल हमें भौतिक सुख मिलता है, बल्कि हमारी आत्मा भी शांति और संतुष्टि से भर जाती है। यही असली इनाम है। साधु ने आगे कहा, अच्छे कर्मों का फल सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी हमें मिलता है। जो इंसान इस जीवन में सत्य, अच्छाई और ईमानदारी से चलता है, उसे अगले जन्म में भी भौतिक और मानसिक समृद्धि मिलती है। इस प्रकार अच्छे कर्मों से हमारा जीवन और आत्मा दोनों समृद्ध होते हैं। सभी शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अच्छे कर्मों का महत्व और परिणाम कितना महान है। साधु ने उन्हें यह संदेश दिया, हमें अपने कर्मों में सत्य और अच्छाई का पालन करना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे कर्मों से ही हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सभी शिष्य साधु की बातों को दिल से समझे और यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देंगे। साधु के उपदेश के बाद शिष्य गहरे सोच में डूबे हुए थे। महेश की कहानी ने उन्हें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया था। वे समझ चुके थे कि अच्छे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है और चाहे परिणाम तत्काल न दिखें, लेकिन एक दिन वह जरूर प्राप्त होगा। साधु की बातें उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं और वे अब जीवन में अच्छाई और ईमानदारी का पालन करने का संकल्प ले चुके थे। सभी शिष्य एक नई ऊर्जा के साथ साधु के पास आते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं, हमने अब समझ लिया है कि अच्छे कर्मों का क्या महत्व है और उनका असली फल क्या होता है।
हम भी अब अपने जीवन में सुधार लाएंगे और दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। हम हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छाई का पालन करेंगे। साधु मुस्कुराए और शिष्यों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह सही मार्ग है और अगर तुम अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हो तो तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। याद रखो, अच्छे कर्मों का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन वह सच्चे रूप में मिलता है। कहानी का समापन इस प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह तुरंत न दिखाई दे। शिष्य अब अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार थे और यह वचन लिया कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे कर्मों का पालन करेंगे। यह कहानी न केवल शिष्यों के जीवन में बदलाव लाई, बल्कि यह संदेश भी फैल गया कि अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने से हर किसी का जीवन बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही उसका परिणाम हमें तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वह जरूर मिलता है। जैसा महेश ने अपने कर्मों से साबित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही असली सुख और शांति का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अच्छी सीख को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या अनुभव हो जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो, तो उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हम आपके अनुभवों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें।